अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड डेमोग्राफिक हेल्थ सर्विस 2012 और 2013 तक। सो प्रेजेंटेशन आउटलाइंस ये हैं। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर गोल्स देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के, फिर उसका इंट्रोडक्शन, गोल ऑफ SDGs, कंपैरिजन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड SDGs, एक्सप्लेनेशन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, अपडेट्स हम देखेंगे और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सबसे पहले देखते हैं द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आर 8 गोल्स विद मेजरेबल टारगेट्स एंड क्लियर डेडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग द लिव्स ऑफ द वर्ड्स फॉर पुअरेस्ट पीपल। बेसिकली पुअरेस्ट पीपल जो वर्ल्ड के हैं उनके लिए बेसिकली बनाए गए हैं टू मीट दीज गोल्स एंड डायरेक्ट पॉवर्टी। अगर इन गोल्स को हम मीट करते हैं तो हम पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं और उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। Okay, the MDGs are internationally considered as a benchmark of the progress. MDGs are expired at the end of 2015 में जो MDGs इंटरनेशनली कंसिडर किया गया, उसके जो कंपोनेंट्स बनाए गए वो 2015 में एक्सपायर्ड हो गए। दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम 2015 टू 2030। और ये जो बनाए गए हैं ये सस्टेन्ड है फ्रॉम 2015 टू 2030। 147 heads and the largest over gathering of heads of the states in the world. 189 states adopted UN Millennium Declaration to address health and development in many dimensions: income, hunger, disease, lack of adequate shelter and exclusion, while promoting education, gender equality, and environmental sustainability, with quantitative target sets for 2015 review of progress in 2025. Okay, अब उसने कहा कि सबसे पहले तो इसमें हमारे पास गैदर्स ऑफ हेड है स्टेट्स इन द वर्ल्ड। 147 हेड्स हैं और डिफरेंट यूनाइटेड नेशन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया, इनकी डायमेंशंस बनाई जो कि बेसिकली किस चीज़ पे थी: इनकम पे, हंगर पे, डिजीज़ पे, जेंडर पे, इक्वलिटी पे, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे। इसके टारगेट सेट किए गए जो कि 2015 तक थे और उसको प्रोग्रेस में ले गया इन 2005 2005 से लेकर 2015 तक उसको रिव्यू। अब वो कह रहा है कि मिलेनियम गोल डेवलपमेंट जो कि 8 गोल्स हम लोग देखते हैं, 8 गोल्स फॉर 2015 में ये थे: रेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, इसको हम ख़त्म करेंगे पॉवर्टी और हंगर को, अचीव करेंगे यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन और प्रमोट करेंगे जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेज, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर जो 1 to 8 है। सबसे पहले तो पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म करेंगे, यूनिवर्सिटी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, और जो मैंने चीज़ें अभी आपको पढ़ के बताई हैं कि इन सारी चीज़ों को हम किस तरह बेहतर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहले हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर सेट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स बाय द यूनाइटेड नेशन। और ये ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से सेट किए गए। देयर आर 17 गोल्स, पहले 8 गोल्स थे, ये 17 गोल्स हैं और इसमें 169 स्पेसिफिक टारगेट्स हैं फॉर दोज गोल्स। द SDGM रन्स 2015 टू 2030। गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखते हैं। इसमें क्या क्या था, ये पहले हमने 8 पढ़े हैं, ये 17 है। अब इसमें क्या है: नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce inequality, sustainabilities and communities, responsible consumption and production, climate action, 14 life, Lord's water, life on land, peace and justice, strong institutions, partnership for the goal। तो बेसिकली ये दोनों गोल्स मिल रहे हैं आपस में कि मतलब इसमें भी पॉवर्टी को उसने कहा है कि ख़त्म करना है, ज़ीरो हंगर होनी चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इसके साथ आगे चलते हैं कि कंपैरिजन अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल असिस्टेंस लिमिटेड गोल्स 8 हैं, तो ये हमने देखा कि 70। और इसके अलावा देखें टॉप डाउन प्रोसेस और इसमें इंक्लूसिव गोल सेटिंग है, इसमें गोल सेटिंग की हुई है, एक्सपेक्टेड, रिक्वायर्ड, ट्रेडिशनल, और इसमें ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिक्स यूज़ की गई हैं, इसमें ट्रेडिशनल डाटा रेवोल्यूशन किया गया, क्वांटिटी एजुकेशन दी गई है इसमें, और इसमें क्वालिटी एजुकेशन दी गई है। इसमें क्वांटिटी दी गई है एजुकेशन की, इसमें हमें अच्छी क्वालिटी के बारे में बताया गया है। फंडिंग फोकस ऑन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, और इसके साथ बॉर्डर सेट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उनका एक बॉर्डर सेट किया गया। MDGs गोल्स टारगेट इंडिकेटर, गोल 1 eradicate extreme poverty and hunger, target 2 help between 1990 and 2015 the proportion of people whose income is less than $1 stay। टारगेट बेसिकली उन लोगों के लिए था जो बेसिकली $1 एक दिन में जो है ना कमा रहे हैं, लेस देन $1।
इसके अलावा proportion of population below $1 पर डे, proportion of population जिनकी बेसिकली $1 पर डे जो उनकी इनकम थी उसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी गैप रेशो देखी गई, शेयर ऑफ पुअरेस्ट क्वांटाइल इन नेशनल कंजप्शन, और पुअरेस्ट क्वांटाइल जो है वो नेशनल कंजप्शन पे देखा गया कि उनके लिए जो $1 से कम या $1 तक कमा रहे हैं, बेसिकली इसको पॉवर्टी को और हंगर को खत्म करने के लिए दीज पीपल आर अवर। टारगेट 1 के अकॉर्डिंग अचीव फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल इंक्लूडिंग वुमेन एंड यंग पीपल। टारगेट 1 के अकॉर्डिंग उसने कहा कि हमने प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट और डिसेंट वर्क तमाम लोगों के लिए जो है ना वो हमने बनाया। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर पर्सन एम्प्लॉयड, उनका ग्रोथ रेट पर पर्सन के हिसाब से देखा गया, और एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो देखा गया, और इसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड पीपल लिविंग बिलो $1 पर डे, और इसके साथ साथ प्रोपोर्शन ऑफ ओन अकाउंट एंड कंट्रीब्यूटिंग फैमिली वर्कर्स इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली हमने पहले उसको उसके रेट को देखा कि वो कितनी इनकम चल रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचा, और उसके साथ साथ हम लोगों ने फिर उनके घर के जो अफराद थे, फैमिली मेम्बर्स थे, उनको पर पर्सन को एम्प्लॉयमेंट देने का। हेल्थ बिटवीन 1990 एंड 2015, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर, prevalence of underweight children under 5 years of age, proportion of population below minimum level of dietary energy consumption। मिलीनियम डेवलपमेंट के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जितने भी लोगों को देखा उनमें हमने डाइटरी अंडरवेट लोगों को, बच्चों को जो है ना वो हम लोगों ने टारगेट किया अंडरवेट अंडर 5 years ऑफ एज, 5 years के अंडर, और मिलीनियम डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उनके डाइटरी कंजप्शन चेक की जो कि मिनिमम लेवल उनका देखा कि क्या है। Achieve universal primary education. Ensure that by 2015, children everywhere, boys and girls alike, it will be able to complete a full course of primary schooling. प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो हर बच्चे और बच्चे का हक बनाया गया। नेट एनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी एजुकेशन, नेट एनरोलमेंट की गई। प्रोपोर्शन ऑफ पीपल्स स्टार्टिंग grade 1 who reach लास्ट ग्रेड ऑफ प्राइमरी के जितने ईयर्स थे बच्चों को देखा गया कि उनके एनरोलमेंट कब हुई है, लास्ट ईयर तक कितने बच्चे पहुंचे हैं। लिटरेसी रेट देखा 15 to 20 ईयर ओल्ड बच्चों में, वुमेन और मैन में, बहुत में। उसके अलावा आता है प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। इसके लिए हम लोगों ने रेशियो ऑफ गर्ल्स ऑफ बॉयज़ इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन में, शेयर ऑफ वुमेन इन वेज एम्प्लॉयमेंट में, और उसके बाद प्रोपोर्शन देखा गया सीट्स हेल्ड बाय वुमेन इन पार्लियामेंट में कितनी वुमेन्स की सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जेंडर इक्वलिटी का रूल देखा। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस किस तरह किया गया, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और प्रोपोर्शन ऑफ बर्थ अटेंडेड बाय स्किल्ड हेल्थ पर्सनल। इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ टारगेट्स, इसके साथ मेटरनल मोर्टेलिटी रेशो देखा गया, प्रोपोर्शन ऑफ बर्थ अटेंडेड बाय स्किल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स देखा गया, पर्सोनल्स देखा गया। Achieved by 2015, universal access to reproductive health, contraceptive prevalence rate, adolescence birth rate, और antenatal care coverage। इसके साथ अमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग गोल, और जिसमें हम लोगों ने एड्स को, डिफरेंट डिजीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि उसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, डिफरेंट विजिट करके ओवरऑल उसको कवरेज किस तरह प्रोडक्टिव हेल्थ को दे सकते हैं। Health halted by 2015 and began to reverse the spread of HIV and AIDS. HIV prevalence among population aged 15 to 20 years. Condom use at last high risk sex. मतलब हाई रिस्क सेक्स पे जो है ना वो कॉन्डम मिनिमम यूज़ होता है, जिसकी वजह से HIV और एड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मोस्टली 15 to 20 ईयर्स के स्टूडेंट्स में, बच्चों में। Proportion of population age 15 to 24 years with comprehensive correct knowledge of AIDS and HIV, ratio of school attendance of orphans to school attendance of non-orphans aged 10 to 14 years. Achieved by 2010, universal access to treatment of HIV AIDS for all those who needed it. Proportion of population with advanced HIV infection with access, और उसके अलावा incidents and death rates associated with malaria 2015 में जो डेथ रेट हो रही थी, जो डिजीज़ हो रही थी, उनको असेस किया गया। अंडर 5 विद फीवर हुआ ट्रीटेड विद अप्रोप्रिएट एंटी मलेरियल ड्रग्स, और इसके साथ जितनी भी डिजीज़ और ट्यूबरक्लोसिस और बाकी की जो डिजीज़ थी उनको असेस किया गया कि मेजर डिजीज़ कौन कौन सी हैं, इंक्लूडिंग मलेरिया एंड टी। इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, integrate the principles of sustainable development into country policies। environmental sustainability के गोल क्या हैं? लैंड एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट, लैंड एरिया जो है वो कवर्ड किया जाए फॉरेस्ट के साथ। इसके बाद एमिशन टोटल पर कैपिटा एज पर $1। कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, और उसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ फिश स्टॉक्स विद इन ए सेफ बायोलॉजिकल लिमिट्स, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वाटर रिसोर्सेज, प्रोपोर्शन ऑफ टेरिस्ट्रियल एंड मेरीन एरियाज प्रोटेक्टेड, प्रोपोर्शन ऑफ species threatened with extinction, reduced biodiversity loss, achieving by 2010 a significant reducing in the rate of loss।
एनवायरमेंटल को उसने कहा किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं, हमारे एरिया के बिल्ड जो है फॉरेस्ट और उसके अलावा इसके ऊपर टोटल जो है पर कैपिटा के हिसाब से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होनी चाहिए। और इसके अलावा उसने कहा कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है उसको कम किया जाए, और उसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ फिश स्टॉक्स जो हैं बायोलॉजिकल लिमिट्स में उनको प्रमोट किया जाए, वाटर रिसोर्सेज देखे जाए, उनके टारगेट्स देखे जाए, मेरीन कवर हो हमारा, मतलब हर किस्म के एनवायरमेंटल से किसी किस्म का पोल्यूशन ना हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो, और इसकी वजह से क्या हो, रिडक्शन इन द रेट ऑफ लॉस। और इन तमाम वजूहत की वजह से क्या होगा, हम अपने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी गोल को इंश्योर कर सकते हैं। उसके अलावा आता है हेल्प बाय 2015 द प्रमोशन ऑफ पीपल विदाउट सस्टेनेबल एक्सेस टू सेव वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, प्रमोशन ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग एंड improved drinking water sources, proportion of population using an improved sanitation facility target, और population using improved drinking water surfaces और इनकी होनी चाहिए, जैसे हम फिल्टर वाटर को प्रमोट अभी भी कर रहे हैं। बाय 2020 have achieved significant improvement in these lives at least 100 million slum dwellers, के मतलब जो 100 million लोग slums dwellers में रह रहे थे उनकी significant health को 2020 में प्रमोट किया गया। proportion of urban population living in slums, development goal partnership for development goal 8 गोल हैं, जैसे कि टारगेट नंबर 8 क्या है, डेवलप फर्दर एंड ओपन रूल बेस्ड। ओके, इसके 8 गोल्स हैं, जैसे कि अगर टारगेट 8 में देखा जाए, ए जो है डेवलप फर्दर एंड ओपन रूल बेस्ड प्रेडिक्टेबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें जो है उसको प्रमोट किया गया, साथ में डेवलप इसके साथ किया गया। एड्रेस स्पेशल नीड्स देखी गई कंट्रीज़ की, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की, और इसके अलावा डील कॉम्प्रिहेंसिवली विद डेवलपिंग कंट्रीज डेप्ट, और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो कॉम्प्रिहेंसिवली उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको उनसे डील किया गया। In cooperation with pharmaceutical companies, provide access to affordable essential drugs, or in cooperation with the private sector, make available benefits of new technology, especially ICTs. 8.1, 8.2, 8.3 और ये डिफरेंट आ गए, उन्होंने डिफरेंट उसके रूल्स बनाया, क्योंकि ओवरऑल जो 8 थे उन्होंने उसको मज़ीद डिवाइड किया हुआ है कि किस तरह करना है। तो इसके साथ आगे चलते हैं। व्हाट हैव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अचीव्ड? The number of people living is less than $1.25 a day has been reduced from 1.9 million people in 1990 to 836 million in 2015. Along the target of having the proportion of people suffering from hunger was narrowly missed, और अगर उसमें देखा जाए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2 में, तो प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी एनरोलमेंट की गई, और ये 83% हुआ 2000 to 91%। उसके अलावा अबाउट 2/3 ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैव अचीव्ड जेंडर पैरिटी इन प्राइमरी एजुकेशन। और ये मज़ीद आगे उन्होंने बताया कि जो गोल्स बनाए गए और जिन पे वर्क किया गया वो कितने % लोगों में फ़ायदा हुआ, और कितने % लोगों को उससे कौन से ईयर में कितने % फ़ायदा हुआ। जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 6 के अकॉर्डिंग द टारगेट ऑफ हेल्थिंग एंड बिगनिंग रिवर्स आर सेपरेट। 2015 हैज़ नॉट बीन मेट ऑल्दो द नंबर ऑफ न्यू HIV इन्फेक्शन ऑल बाय अराउंड 40% बिटवीन 2000 एंड 2013। 15 में हमें हैज़ बीन नॉट मेट, हम इसे नहीं मिले, और 40% जो हम जाके मिले वो जो थे वो थे 2000 और 2013 तक, और 15 में इसका कोई रिवर्स टारगेट नहीं। इसके अलावा जैसे अगर इसमें देखा जाए तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 2.6 मिलियन पीपल हैव गेन्ड एक्सेस टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर सिंस 1990, तो 63 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड स्टिल डू नॉट हैव एक्सेस टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर, और स्टिल जो है वो 63% पीपल में ड्रिंकिंग वाटर की एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। और अगर मिलियन डेवलपमेंट गोल 8 के बारे में देखा जाए तो 2000 to 2014 ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रॉम रिच नेशंस टू डेवलपिंग कंट्रीज इंक्रीज्ड बाय 66% in real terms. Overview of Pakistan Demographic Health Surveys 2012 to 2013. Pakistan Demographic Health Surveys is a third survey conducted so far in Pakistan under the umbrella of the Goal Demographic Health Survey. Pakistan Health Demographic Survey जो बनाए गए, the earlier 2 surveys were conducted in 1990 to 1991 and 2006 to 2007. The survey are designed to collect data about demographic maternal child health indicators with the proper purpose of providing reliable and updated information for policy makers and program managers. Collect high quality data, और इसके अलावा investigate factors that affect maternal and neonatal. पाकिस्तान में जो सर्वे किए गए वो हैं 2012 से 2013 तक। उसने कहा कि 2 सर्वे किए गए, एक 1990 to 1991 तक और दूसरा 2006 से 2007 तक।
उसमें उसने डिफरेंट सर्वेज में डाटा कलेक्ट करने की उसने हिस्ट्री बताई कि हम डेमोग्राफिक मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स का डाटा किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उन्हें कैसे पहुंचा सकते हैं, कलेक्ट हाई क्वालिटी डाटा ऑन टॉपिक्स सच एज फर्टिलिटी, प्रेफरेंस, चाइल्ड हेल्थ, नियोनेटल्स, HIV, एड्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेट किया गया मैटरनल न्यूनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, और इसके साथ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन to address the evaluation needs of health and family planning or provide guidelines to program managers, policy makers. Implement this project by National Institution Population Studies, this project by Pakistan Planning Development, और implement किया गया by National Institution, plan किया गया by Pakistan Planning Development, और sample design household listing provided by Pakistan Bureau of Statistics. इसके अलावा funding for the service was provided by the US Agency for the International Development. Survey implementation sample designs. Sample size was 14,000 household. NIPS trained 43 PBS staff members to obtain fresh listing from 248 urban and 252 rural surveys across the country. The second stage of sampling, selecting household. At each sampling point, 28 households were elected. और इसके अलावा दिस रिजल्ट इन 14,000 हाउस होल्ड बीइंग सिलेक्टेड. क्वेश्चनर रिलेटेड टू दिस सर्वे, द जो क्वेश्चनर रिलेट किया गया इस सर्वे के अकॉर्डिंग, हाउस होल्ड क्वेश्चनर था, वुमेंस क्वेश्चनर था, 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर थे जिसमें ODHS 2012 to 13 और साथ मेंस क्वेश्चनर और कम्युनिटी क्वेश्चनर्स था. हाउस होल्ड क्वेश्चनर में हमारे पास आते हैं एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, रिलेशनशिप, डेट ऑन करंट स्कूल अटेंडेंस, माइग्रेट स्टेटस, टाइप्स ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज, टाइप्स ऑफ कुकिंग फ्यूल, मटेरियल यूज्ड फॉर द फ्लोर, ओनरशिप ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म एनिमल्स, पोल्ट्री. द वुमेन क्वेश्चनर ये था कि बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, एजुकेशन, लिटरेसी, और इसके अलावा नेटिव टंग्स, मेंटल स्टेटस एक्सेट्रा, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, और इसके अलावा नॉलेज एंड यूज़ ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स, फर्टिलिटी प्रेफरेंसेस, एंटीनेटल, वुमेन्स वर्क एंड हस्बैंड, बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, वुमेन डिसीजन मेकिंग. मेंस क्वेश्चनर देखते हैं. मैरिड मैन एज 15 to 49 कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स: बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉलेज एंड यूज़ ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड, फर्टिलिटी प्रेफरेंसेस, एनवायरनमेंट एंड employment and gender roles, awareness about AIDS and other sexually transmitted infections and other health issues. The community questionnaire में ये आ जाता था हमारे पास: availability of various types of health facilities, other services, particularly transportation, education, communication facilities. NPS organized 3 weeks long training course deep September and October in Islamabad for the 144 participants. Through class presentation, daily reviews, mock interviews, class exercises and written test at the end of the training. Fieldwork में क्या होता है? Total 20 teams were organized to collect data. Each team consists of supervisor, field editor, one male and 3 female interviewers. All team electronically transferred the data to the central office. The fieldwork has carried out from October 2012 to March 2013 with the exception of one team. Data processing, NPS organized 3-week long training course. 2 class presentation, daily reviews, mock interviews. Basically क्या एक ऑर्गेनाइज की गई ट्रेनिंग NPS की तरफ से जिसमें 144 पार्टिसिपेंट्स थे. उसमें काम क्या था? उसमें डिफरेंट मॉक टेस्ट, डिफरेंट मॉक इंटरव्यूज़ और क्लास एक्सरसाइजेज होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि जहाँ से हमने डाटा कलेक्ट बेसिकली किस तरह करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने सिमिल्टेंसली उसको डाटा बिगेन शुरू किया जो कि 2012 से 13 तक चला. आफ्टर फील्ड वर्क कंप्लीटेड, क्वेश्चनर वर्क एडिटेड, फिर क्वेश्चनर एडिटेड किए गए जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया. डाटा एंट्री वॉज कैरिड आउट बाय द फील्ड एडिटर्स एंड एनेबल. इंटरनेट फाइल स्ट्रीमिंग सिस्टम वॉज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम द फील्ड टू द सेंट्रल ऑफिस. तो हम लोगों ने पहले तो इसमें जो है ना वो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा. इंट्रोडक्शन के साथ हमने उसके गोल्स देखे कौन कौन से थे, और उसके साथ हम लोगों ने सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स देखे. अब ये था कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो 17 थे, और जो थे हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वो हैं 8. फिर हम लोगों ने इनका कंपैरिजन किया, और उसके बाद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो थी वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे थी. हर गोल को किस तरह एक्सप्लेन किया गया और उसकी अचीवमेंट क्या हुई. और उसके बाद हम लोगों ने अपडेट्स देखी जो 2000 से 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर आई. उसके बाद हम लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी, और कंप्लीट यूनिट जो आप लोगों ने पढ़ना है वो इस तरह है कि आप लोगों को ये गोल्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए. एट दी एंड हम लोगों ने क्वेश्चनर देखा, उसको किस तरह बनाते हैं, उसमें कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं और किस तरह क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं. उसके अलावा ओवरऑल हेल्थ सर्विस देखे, और उसके अलावा हम लोगों ने उसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए एट दी एंड हम लोगों ने फील्ड वर्क अंडरस्टैंड किया कि किस तरह परफॉर्म किया गया.
एनीवे स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसके साथ हमारे जो चैप्टर्स हैं फॉर CHN वो कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप कि इसको आप अच्छे से समझेंगे। कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।